जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी पर। यदि आप इंडियन आर्मी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस मैथ की वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और क्योंकि चैप्टर जो है उसका क्या नाम है, चैप्टर है जो हमारा वो समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। तो आज पढ़ेंगे हम समय और कार्य के बारे में, और इस तरीके से पढ़ेंगे कि अभी तक यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं पढ़ा, क्योंकि हर या तो कोई फॉर्मूले से पढ़ाता है या कोई कहता है कि ट्रिक से पढ़ाता है। पर हम तुम्हें पढ़ाएंगे बिल्कुल उस हिसाब से कि जो ट्रिक और फॉर्मूले हैं वो बने कैसे हैं, उनको ही बताएंगे, जिससे कि तुम बिल्कुल भी अपने चैप्टर में कभी गलती नहीं करोगे और ना ही उसे भूलोगे। और अपने जो आर्मी के पेपर में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को बहुत ही अच्छे से तुम कर पाओगे, क्योंकि इस वीडियो से एक या दो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में ज़रूर आने वाले हैं, ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पढ़ना है। और साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है कि जो समय और कार्य क्या चीज़ होती है। समय जो होता है टाइम, और कार्य क्या होता है वर्क। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो वो चीज़ पढ़ते हैं कि मानते हैं एक छोटा सा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले वही लेते हैं कि इसमें 4-5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले लेते हैं टाइप 1 कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए किसी काम को x दिन में, सही से लिख देता हूँ, x दिन में करता है और b उसी काम को y दिन में, उसी काम को y दिन में करता है। तो अब यहाँ कंडीशन आती है। तो क्या होता है कि सबसे पहले कंडीशन आती है कि दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन होता है कि इसमें दिया होता है कि दोनों मिलकर कार्य इतने दिन में करते, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा और बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो इसका जो फॉर्मूला है, जो ट्रिक, दोनों ही बताते हैं, क्योंकि हमें बताएंगे कि ऐसे बेसिक कंसेप्ट से तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट से ही फॉर्मूला बनता। तो क्या है बेसिक कंसेप्ट, क्या लिखते हैं हम अपना, कि हम लिखते हैं इधर लिख देता हूँ, ए कितने दिन में काम कर रहा है, x दिन में, और b कितने दिन में काम कर रहा है, b कर रहा है y दिन में। कितने दिन में कर रहा है, y दिन में। a x दिन में और b y दिन में काम कर रहा है। तो इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, x और y का एलसीएम हो जाएगा x y, क्योंकि a x दिन में काम कर रहा है, b y दिन में काम कर रहा है, दोनों का एलसीएम लेना। एलसीएम कितना होगा, x y। तो ये जो आता है x y, ये होता है टोटल वर्क, कुल कार्य, और ये होता है डे, दिन, कितने दिन में काम कर रहा है। अब निकालेंगे कि इतने काम को इतने दिन में करता है, एक दिन की जो क्षमता है वो कितनी होगा। हम निकालेंगे हम एफिशिएंसी, क्षमता निकालेंगे, जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, क्षमता कि x से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगी इसकी y, और y से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगी x। मतलब कि a एक दिन में कितने काम करता है, y काम, और b कितने दिन काम करता है, एक दिन में x काम। तो कुल काम कितना, इतना। तो दोनों जब मिलकर काम करें, मतलब a प्लस b दोनों मिलकर कितने काम करेंगे एक दिन में। तो बताइए, एक दिन दोनों मिलकर x प्लस y, इतने ही तो काम करेंगे, दोनों को मिला देंगे, दोनों की क्षमता को, और कुल काम कितना है x y। तो कितने दिन में काम होगा, जो काम होगा वो होगा एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। यही जो होता है ना, इसी को फॉर्मूला कहते हैं, यही फॉर्मूला बनता है। यही फॉर्मूला बन जाता है हमारा, क्योंकि इसी फॉर्मूले को लोग फिर कहते हैं कि ये ट्रिक है कि इसको याद कर लेना, इसी ट्रिक से 1 मिनट में
चुटकी में क्वेश्चन हो जाते हैं, पर ट्रिक नहीं होती, ये हमारा कंसेप्ट से ही निकाला हुआ एक फॉर्मूला होता है। कंसेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही आसानी, बिना फॉर्मूला याद किए भी तुम अपने क्वेश्चन कर पाओगे। तो सबसे पहले हम इसी टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। तो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेंगे इसी टाइप के। तो ठीक है, चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन, पहले टाइप का पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है, पढ़ो अपना क्वेश्चन, स्क्रीन पर है, पढ़ो क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या, सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन सामने रहता है, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ा करो कि ए कितने दिन में कार्य कर रहा है। ए कर रहा है किसी काम को, क्वेश्चन दे रखा है पहला कि ए कितने दिन में काम कर रहा है। ए कितने दिन में काम कर रहा है, उसे 12 दिन में, और बी उसी काम कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। तो ये तो आगे दिन जो हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं। अब निकालते हैं दोनों का एलसीएम, मतलब टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क निकाल लेते हैं कितना होगा इन दोनों का। तो एलसीएम निकालते हैं, टोटल वर्क इधर ले देता हूँ, दोनों का एलसीएम, या फिर कोई ऐसी संख्या ले सकते हो जो दोनों से भाग हो जाए। तो कितना ले, 48, क्योंकि 12 से भाग हो जाएगा 24 से भी। अब इनकी क्षमता निकालनी है कि क्षमता कितनी है, एक दिन की क्षमता कितनी है। तो 12 से भाग करेंगे 48 को तो कितना आएगा, 12 से भाग करेंगे तो 4, और 24 से भाग करेंगे तो 2। अब हमें पता चल गया कि ए एक दिन में कितने काम करता है, 4, और बी एक दिन कितने काम करता है, 2। बस क्या है कि आपको थोड़ा एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ध्यान से समझना, उसको बहुत ही आसानी से तुम क्वेश्चन अपने कर पाओगे। इसलिए थोड़ा ध्यान से पहले समझो करो कि क्वेश्चन में क्या समझाया जा रहा है। ठीक है, ए की क्षमता कितनी आई, 4 की, एक दिन में ए कितने काम करेगा, 4, और बी कितने काम करेगा, 2। अब क्वेश्चन ने कहा कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा काम करेंगे। भाई ए और बी दोनों मिलकर कितने काम करेंगे, एक दिन में, इनको जोड़ दो तो कितने काम कर रहे हैं, ए और बी 6 काम कर रहे हैं। तो 48 हमारे पास कुल काम है, एक दिन में 6 काम होते, तो काम कितने दिन में हो जाएगा ये बताना बस। 48 को 6 से भाग करना है, 8, तो कितने दिन में काम हो गया, 8 दिन में काम हमारा पूरा हो जाएगा। कितने दिन में काम हो जाएगा, 8 दिन में हमारा काम पूरा हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर हम उसी फॉर्मूले से करते हैं अपने किसी की एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, तो तब भी क्या होता, देखो अगर फॉर्मूले से हम क्वेश्चन करते तभी बताया था कि एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, तो क्या होता कि 12 गुना 24, 12 और 24 जोड़ते कितना हो जाते, 36, 12 से काटते 3 बार और 3 से 8, तब भी कितने दिन आते, 8 दिन। पर वहाँ क्या होता है कि तुम्हें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और ये क्या कंसेप्ट है, इसमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, केवल 2 लाइनों में ही हमारा आंसर, बस 10 सेकंड में हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो क्या जरूरत है फॉर्मूला याद करने की, इसलिए फॉर्मूला हम याद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हम जो करेंगे अपने कंसेप्ट से ही क्वेश्चन को समझेंगे और समझाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया होगा क्वेश्चन कि क्वेश्चन बहुत आसान है कि केवल क्षमता निकालनी, कुल कार्य निकालना और क्षमता, बस। यदि कुल कार्य क्षमता तुमने निकालना सीख लिया तो क्वेश्चन चुटकियों में करना सीख जाओगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन तो पढ़ो, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ो। तो अगला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़ोगे। अगला क्वेश्चन है कि ए बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में और बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। भाई अब क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन है अलग अलग तरीके के लिए गए, एक ही तरीके का कोई क्वेश्चन डबल नहीं है। तो क्वेश्चन दूसरा है जो वो क्या है, वो कह रहा है कि यदि ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, और बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। ये तो कह रहा है क्वेश्चन कि ए और बी 15 दिन में करते हैं और बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। पहले हम निकालते हैं टोटल वर्क। इन दोनों टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो या कोई संख्या जो 60 कि 15 से 60 को भाग करेंगे तो कितना आ गया, 4, 20 से 60 को भाग करेंगे 3। अब देखो केवल हमें जो पता चला वो क्या है कि ए बी की जो क्षमता है वो कितनी है, वो है 4, और अकेले बी की क्षमता कितनी है, 3। अकेले बी की क्षमता कितनी है, वो है कितनी, 3।
तो हम जब हमें अकेले बी की क्षमता पता है और ए बी की पता है, तो भाई ए बी की क्षमता में से क्षमता घटा देंगे बी की, तो ए की क्षमता कितनी आएगी, ए की क्षमता कितनी आएगी 1, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, क्योंकि बी की क्षमता में ए बी क्षमता में से घटा देंगे। तो अब पता चल गया कि ए एक दिन में कितने काम करता, एक काम कितना हमारा टोटल 60 काम है, टोटल वर्क कितना हमारा 60। तो 60 को काम करने में ए को कितने दिन लगेंगे भाई, 1 से बाकी में कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, तो ए को काम करने में कितने दिन लगेंगे, 60 दिन। अगला जो क्वेश्चन लेंगे वो ऐसे लेंगे जिसमें बी कार्य कर रहा हो, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्योंकि पेपर में जो शुरुआत के 4 टाइप के क्वेश्चन है उनमें से, और जो लास्ट में जो बताए जाएंगे उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। पर हम सभी तरह के क्वेश्चन करेंगे अपने, तो ठीक है। क्वेश्चन है जो समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन था। और क्वेश्चन देखो, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ो अगला क्वेश्चन, पढ़ो क्या अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन है, तो पढ़ो अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो है ए बी व सी किसी कार्य को क्रम से 6 दिन 12 दिन 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अभी तक 2 लोग काम कर रहे थे, अब पर काम कितने लोग कर रहे हैं, 3 लोग। कौन कौन है, अगला जो क्वेश्चन है तीसरा, उसमें कितने लोग हैं, उसमें काम जो कर रहे हैं वो हैं 3 लोग। कौन कौन से, ए बी और सी। ए कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। ये तो कह रहा है कि 6 दिन में, 12 दिन में और 24 दिन में काम को समाप्त करते हैं। ए 6 दिन में, बी 12 दिन में और सी 24 दिन में काम करता है। तो इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, या कोई एक ऐसी संख्या तीनों से भाग हो जाए, तो कौन सी संख्या लें भाई। देखो 24 ले सकते हैं कि 24 सभी से भाग हो जाएगी, 48 ले सकते हो, जो मर्जी की ले सकते हो। तो मैं लेता हूँ 24। 6 से 24 को भाग करूँगा, कितनी बार आएगा, 6 से 24 को भाग करने पर जाएगा 4। 12 से 24 को भाग करने पर कितना आएगा, 2। और 24 से 24 को भाग करने पर 1। टोटल काम कितना हो गया भाई हमारा, 24। टोटल वर्क कितना हो गया, 24। क्षमता कितनी आ गई, एक दिन की क्षमता है, जो कितनी आ गई क्षमता, वो आ गई हमारी क्षमता। कितनी है क्षमता हमारी, एक दिन की क्षमता आ चुकी है हमारी कितनी, ए की 4, बी की 2 और सी की 1। तो हमें पूछा क्या, क्वेश्चन पूछा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो तीनों की क्षमता जोड़ दो भाई, तीनों की क्षमता जोड़ देंगे, 4 2 6 और 1 7। क्षमता कितनी है, 7। टोटल काम कितना है, इतना। तो कितने दिन में काम होगा, 24 को बस 7 से भाग कर दो, इतने दिन में 24 बटे 7 दिन में अपना काम हो जाएगा हमारा। कितने दिन में हो जाएगा, 24 बटे 7 दिन में हमारा काम। और एक चीज़, क्योंकि जो ऑप्शन है तुम्हारे क्वेश्चन के सही होगा बिल्कुल, 24 बटे 7 जो है बिल्कुल सही है। पर एक चीज़ है जो ध्यान देने की, वो ये भी है कि बच्चे क्या करते हैं, जो तुक्का मारते हैं ना पेपर में, कि क्वेश्चन आ तो रहा नहीं है पर क्वेश्चन को तुक्का मारना, कि छोड़ना नहीं है तो तुक्का मार के करना। तो क्या करते हैं, सोचते हैं जो दिन होते हैं हमेशा क्या होते हैं, पूरे होते हैं। दिन तो भाई आधा तो होगा नहीं, लेकिन 5 बटे 3 में 2 बटे 3 में दिन होता नहीं उनके हिसाब से। तो वो क्या है कि जो 15 दिन 10 दिन उनमें से किसी एक को लगा देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। परंतु जब भी हम काम करते हैं तो भाई मान लो कोई भी आदमी है, काम पर सुबह 9 बजे जाता है और 12 बजे वो किसी कारण वापस आ जाए, तो पूरा दिन थोड़ी होगा काम, क्यों 3 घंटे काम करता मतलब दिन का चौथा हिस्सा काम करेगा। इसलिए दिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पूरे हों, हो सकता है दिन कभी बटे में संख्या, सही बटे की संख्या में दिन आ सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को समझ के पहले किया जरूर करो, क्योंकि बिना किए क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को बिना किए करोगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना अधिक होती है। तो ठीक है, क्वेश्चन 3 का भी समझ में आ गया होगा, 2 का भी समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर उससे पहले कि वीडियो को भाई तुम शेयर ज़रूर कर दिया करो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो, और हमारे YouTube चैनल चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि डेली 1 या 2 वीडियो नई हमारे चैनल पर अपलोड होती हैं, तो जिससे आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से और कर सकते हो। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अगला क्वेश्चन जो है, चलते अगले क्वेश्चन पर पढ़ो। क्या अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पढ़ो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है
ए व बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, बी सी 40 दिन में, सी और ए 60 दिन में, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या था, केवल ए अकेला कर रहा था, बी अकेला और सी अकेला। तो इससे अगला क्वेश्चन है, उसमें क्या है, उसमें दे रखा है कि ए और बी मिलकर कार्य करते हैं, बी और सी मिलकर कार्य करते हैं, तो कितने दिन में कार्य होगा भाई, ये बताना है। क्या है कि ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं 30 दिन में, ए और बी 30 दिन में। फिर बी प्लस सी कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं भाई 40 दिन में कार्य है। और फिर कर रहा है सी प्लस में ए मिलकर उसी काम को कितने दिन कर सकते हैं, 60 दिन में। अब बस क्वेश्चन को इसमें समझने की थोड़ी सी बस वो है, काम वही करना, हर कोई क्वेश्चन हमें कोई अलग काम नहीं करना, एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम कितना लेंगे, कोई ऐसी संख्या जो दोनों सबसे भाग हो जाए इनसे, तो हम ले लेते हैं 120। तो ये हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, सॉरी टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 120 हो गया। अब निकालनी क्या है, हमें निकालनी है क्षमता। क्या निकालनी है, हमें निकालनी है क्षमता। तो क्षमता कैसे निकालेंगे भाई, क्षमता निकालने का तरीका तुम पहले बता देंगे। जो दिन होते हैं दिन से टोटल काम भाग कर देना है, कितना होगा ये 4, 40 से भाग करेंगे 3 और 60 से भाग करेंगे तो 2। अब पूछा क्या था, उसने पूछा था कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर देंगे। परंतु यदि अब इनको अब जोड़ें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है। मतलब क्या है कि सबरे 2 बार काउंट हो रहे हैं, इनकी जो क्षमता है वो डबल काउंट हो रही है। कितनी बार काउंट हो रही है, हर किसी की क्षमता है जो कार्य करने की वो 2 बार काउंट हो रही है इनमें। तो टोटल कितनी क्षमता होगी, 9। कितनी होगी टोटल क्षमता, 9। पर कार्य कितना है, वो तो सिंगल का है, क्षमता हमारी कितनी हो रही है, डबल हो रही है। तो जो इस क्वेश्चन पर ध्यान करना है कि ये जो 2 है ना, तो कार्य को हमें बस दोगुना करना है, क्योंकि भाई जब दोगुनी क्षमता से वो काम कर रहा है, तो दोगुने काम को तो करेगा इतनी दोगुनी क्षमता से। तो बस 9 से इसको भाग करना है, 3 से 40 और 3 60/3 ये हो गया। तो इसको तुम सही बटे में चेंज कर सकते हो 60/3 को। अगर इसे चेंज करोगे सही बटे में तो कितना होगा, 7 2 9 80, सॉरी 40 दूनी 80 होगा, 60 नहीं होगा, 40 दूनी 80। ध्यान नहीं दिया, वो 3 से भाग किया था इसलिए 3 से गुना कर दिया। तो 4 दूनी 8 होते हैं, 40 दूनी 80। तो ये हो गया इतने दिन, कितने दिन आ गया, 80/3 दिन में काम तीनों लोग पूरा कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन में कि क्या क्या था कि ए बी के कार्य कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में, बी सी कितने दिन में करता है, 40 दिन में, और सी ए कितने दिन में करता है, 60 दिन में। तो कार्य टोटल इनका एक एलसीएम ले लिया, कितना है 120, कितना आ गया 120। फिर निकालते हैं इनकी क्षमता की एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। तो 30 से जब 40 120 को भाग करेंगे कितना आएगा 4, 40 से भाग करेंगे 3 और 60 से भाग करेंगे तो 120 को 2। अब इन सबको जोड़ दिया हमने, कितना आ गया 4 3 7 और 2 9। परंतु इनकी जो क्षमता सभी डबल बार 2 बार काउंट हो रहे हैं। तो ये क्षमता है कितनी है, दुगनी क्षमता से कार्य हो रहा है। ये कार्य जो है वो कितना हो रहा है, दुगनी क्षमता से। इसलिए उस 2 की गुना कार्य करते हैं, क्योंकि दुगनी क्षमता से कार्य करें, कार्य भी कितना होगा, दुगना ही कार्य हमारा होगा। तो 2 गुना 120 बटे में 3 से कर दे 3 बार, 3 से 40 दूनी 80/3 दिन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझ में जो आ गया होगा। अगला जो टाइप है वो होता है कि कोई व्यक्ति कार्य छोड़कर चला जाता है। कि कैसा होता है कि जैसे मान लो 2 लोग काम कर रहे हैं, पर एक व्यक्ति है 5 दिन काम करने के बाद छोड़कर चला गया, या 2 दिन काम करता है फिर छोड़कर चला जाता है, अगला व्यक्ति काम करेगा, या कोई अगला व्यक्ति और आके काम कर रहा है। तो उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे और देखते हैं कि कैसे करना होता है क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि बहुत ही आसान तरीके से समझाया जा रहा है, बहुत ही प्यारे तरीके से, इसलिए क्वेश्चन को जरूर देखें। तो पढ़ो अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो तो अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर है, पढ़ो आराम से। कि ए तथा बी किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से क्रम से 30 दिन व 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य
आरंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। इसके बाद ए ने बचा कार्य 16 दिन में पूरा किया, तो कितने दिन दोनों ने साथ कार्य किया, या फिर कितने दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। तो क्या क्या रहा है कि क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी कितने दिन में काम करते हैं। तो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, तो वो क्या है कि ए कितने दिन में काम कर देता है 30 दिन में, और बी कितने दिन में करता है 40 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में। तो टोटल काम या इनका एलसीएम कितना होगा 120। भाई टोटल काम कितना हो गया इनका 120 निकाल लिया हमने एलसीएम इनका। अब देखते हैं कि इनका जो एलसीएम 120 आ गया हमारा, अब करना क्या है। अब केवल हमें इतना ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ दिन तक तो दोनों साथ काम करते हैं, इनकी पहले क्षमता निकालते हैं भाई। 30 से भाग करेंगे 4 और 40 से भाग करेंगे 3, मतलब ए की क्षमता कितनी एक दिन में 4 काम करने की और बी की 3 काम करने की। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कुछ दिन तो दोनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है, पता नहीं कितने दिन काम करते, वो ही निकालना, कितने दिन बाद छोड़ गया, कितने दिन काम करते हैं वो निकालना है इसमें बस। तो और फिर उसका जो काम बच जाता है उसको बी ए है जो अकेला कितने दिन में करता है 16 दिन में अकेला कर देता है। तो सबसे पहले एक चीज़ याद करते हैं भाई, हम ए प्लस बी दोनों कितने काम करेंगे एक दिन में, कितने काम कर रहे हैं ये दोनों 4 और 3 7 काम करेंगे एक दिन में, ये पता चल गया। अब वो कह रहा है कि हमें नहीं पता कितने दिन काम किया, हमने मान लिया कि उन्होंने काम किया x दिन 7 में किया, तो टोटल काम कितना हो गया, एक दिन में 7 काम करता है, x दिन काम का कितना काम हो गया, टोटल हो गया 7, x जो काम है वो हमारा खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7x। दोनों ने एक साथ कितना काम किया 7x। अब जो काम बच गया वो कितना बचा है, वो बच गया जितना भी काम बचा वो किया 16 दिन में पूरा, किसने ए ने। एक दिन में कितना काम करता है ए, तो 16 दिन में किया काम, 16 दिन में किया कार्य या काम कितना है वो है भाई, एक दिन 4 काम करता, 16 दिन में कितना काम करेगा तो यही बताना बस, कितना काम करेगा 64 काम कर देगा। 16 दिन में कितना काम करेगा 64 काम, हो गया बस भाई। 64 काम तो इसने कर दिए, 64 काम खत्म हो गया, तो कितना काम बचेगा बस ये निकालो 56। कितना काम बच गया 56। जो 56 काम था वो दोनों ने एक साथ किया था, दोनों ने क्या किया था एक साथ, पर हमें पता है दोनों ने एक साथ कितना काम किया है 7x, और क्वेश्चन कह रहा है कि 56 काम एक साथ किया, तो दोनों को करना क्या बराबर रख देना बस, कि 7x बराबर 56 और 7 से करिए कितनी बार 8 बार, x का मान आ गया 8, मतलब कितने दिन काम किया था बी ने और ए ने एक साथ, वो किया था 8 दिन। तो इसका आंसर कितना आएगा 8 दिन बी ने काम किया था, वो 8 दिन बाद काम छोड़कर चला गया था। ठीक है, एक बार फिर क्वेश्चन को समझते हैं कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर, बहुत प्यारा है। देखो ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी 40 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया 120 काम हो गया। ठीक है, अब ए की क्षमता हम जब निकालते हैं तो ए की क्षमता कितनी होगी भाई, 30 से भाग करेंगे 120 को 4 दिन, और बी 40 से भाग करने पर बी की क्षमता आ गई 3 दिन। हमें पता है कि उसने कहा क्वेश्चन है कि 16 दिन तक तो ए काम करता है बाद में, पर उससे पहले कुछ दिन तो काम किया ना ए और बी ने दोनों साथ में। जो ए बी और दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन कितना काम करेंगे वो 7 काम, एक दिन कितने काम करेंगे भाई दोनों 7 काम, पर कितने दिन काम किया x दिन, तो x गुना में 7 हो जाएगा, कितने कुल काम कितने किया 7 दिन में 7x काम 7 दिन में उन दोनों ने खत्म किया। पर हमें पता है कि 16 दिन में कितने काम कर सकता था ए, एक दिन 4, तो 16 गुना 4 64 काम ए ने पूरे कर दिए। 64 120 कुल काम थे, 64 घटाएंगे तो बच गए 56 काम, तो 56 काम ही दोनों ने एक साथ खत्म किए थे। बस मान निकालें 7x बराबर 56 और 7 से कट गया 8 बार, x बराबर 8, तो आप पता चल गया कि 8 दिन है जो काम किया था बी ने और ए ने साथ साथ काम किया था, या फिर क्या ऐसे कह लो कि बी 8 दिन बाद काम करने के बाद छोड़कर काम को चला गया था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी तरह का और क्वेश्चन करते हैं कि जो कि क्वेश्चन तुम्हारे अच्छे से समझ में आ जाए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन भी देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना चाहता हूँ बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, सारे क्वेश्चन है जो बिल्कुल
अच्छे अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 6 है जो क्या है, क्या दे रखा, पढ़ो। अब तक क्वेश्चन अगर पढ़ोगे नहीं तो क्वेश्चन पूछा क्या ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन को जरूर पढ़ा करो। क्वेश्चन पूछा क्या जो अच्छे से समझ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि ए बी अलग अलग किसी कार्य को 30 दिन 40 दिन में करते हैं। टाइम वही लिया गया है 30 दिन 40 दिन, जिससे कि एलसीएम आसान हो जाएगा, परंतु हर क्वेश्चन की कंडीशन जो अलग है, कभी ए छोड़ रहा है कभी बी छोड़ रहा है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन में क्या पूछा है वो समझने की कोशिश करनी है पूरी। दोनों को समय तक मिलकर कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए है वो कितने दिन में काम करता है 30 दिन, और बी कितने दिन में करता है वो करता है 40 दिन में। एलसीएम कितना हो गया 120। इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी 4 और इसकी क्षमता आ गई 3। ये तो नॉर्मल हर क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन ये चीज़ करते गए हम कि ए बी की क्षमता और कुल कार्य हमें हमेशा निकालना है। अब पर जो बात है वो क्या कहा उसने कि दोनों कुछ समय साथ काम करते हैं, ठीक है, कुछ समय साथ काम करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से पहले 5 दिन पहले ए काम छोड़ जाता। भाई अब काम पता नहीं कितने दिन में काम हुआ है और उससे पहले ही ए है जो वो छोड़ के काम चला जाता है, तो 5 दिन पहले काम छोड़ जाता है। तो हमें पता है कि लास्ट के 5 दिन कौन काम करेगा, लास्ट के जो 5 दिन है वो काम कौन करेगा, वो तो बी करेगा फिर, क्योंकि 5 दिन पहले काम चला गया। तो 5 दिन में देखो हमें पता है दोनों काम कितने कर रहे हैं 7, और पता नहीं कितने दिन तक काम किया हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि 7 x दिन तक काम किया, एक साथ कितना काम किया 7 दिनों तक एक साथ काम किया, ठीक है, ये हो गया हमारा 7x। तो इसको चलो सही से लिख देते हैं कि उठा के, तो कुल काम कितने करते हैं, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है वो होगी 7। तो जब ए और बी मिलकर कार्य करते हैं भाई, ए प्लस बी x दिन मिलकर काम करते हैं, x दिन, तो x दिन में काम किया, कितना काम करेंगे वो बताना है। तो 7 गुना में x, टोटल 7x हो गया। अब इतना काम तो हमारा पूरा हो गया, जो काम बच गया पता नहीं कितना काम है, तो वो करता बी अकेला कितने दिन में 5 दिन में, क्योंकि 5 दिन पहले गया एक काम करके, तो 5 दिन में कितना काम करेगा बी, 5 दिन में काम करेगा, 5 दिन में काम करेगा, कितना काम करेगा भाई बी 5 दिन में, बी की क्षमता कितनी है 3, तो कितने काम कर देगा वो 3 गुना 5, कितने काम हो गए 15 काम कर दिए। कुल काम कितना था हमारा, कितने काम थे कुल हमारे काम थे 120, 120 में 15 तो उसने काम कर दिया, तो 120 में से 15 कटा दो बस, कितना आ गया 105, 15 घटाए। अब जो 105 काम था वो ही पहले क्वेश्चन तरफ वो कितने दिनों में होगा, इस काम के बराबर है क्योंकि ए और बी मिलकर किया है, तो 7x बराबर 105 रख देना है, और 7 से कट गया 15, x बराबर 15 आ गया। बस अंतर क्या कि पहले क्वेश्चन क्या पूछा था, पहले क्वेश्चन पूछा था तो बी ने कितने दिन काम किया था 15 दिन, पर इसमें पूछा कि कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा। भाई 15 दिन तो एक साथ काम किया है और 5 दिन भी अकेला कर रहा, तो कार्य में कुल कितने दिन लगे 15 और 5, क्योंकि ये तो बी का काम था, ये ए प्लस बी दोनों ने मिलकर किया, तो टोटल कितने दिन हो गए भाई 20 दिन काम हो, कितने दिन में हो टोटल काम 20 दिन में। तो देखो 2 बार मैं लिख चुका हूँ, बता चुका हूँ कि कितने काम, अगले क्वेश्चन तुम्हें जब लिखना नहीं है तुम्हें तो करना चुटकियों कराऊँ कैसे करते हैं अगले क्वेश्चन में, वही करेंगे कि बिना लिखा करके बताऊँगा बहुत ही जल्दी, जिससे कि तुम्हारे और अच्छे से समझ में आए। अगर समझ में क्वेश्चन थोड़ा कम आता तो एक और दोबारा देख लेना कि क्वेश्चन में क्या किया, क्योंकि मैं दोबारा बताऊँगा फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारा समझ में आ गया होगा, सेम क्वेश्चन इसी टाइप का अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बस अंतर क्या है उसमें देखना बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन है कि ए व बी अलग अलग किसी कार्य को 20 दिन 30 दिन में कर सकते हैं, परंतु कुछ समय तक कार्य मिलकर करते हैं और 5 दिन पहले बी छोड़कर चला है, पहले ए गया था बी जा रहा है, तो भाई ए कितने दिन में करता है 20 दिन में, और बी कितने दिन में काम करता है 30 दिन में। तो क्वेश्चन अंतर हो गया 20 और 30 आ गए हैं, ठीक है। इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा बस 60,
इसकी क्षमता कितनी आएगी 3 और इसकी क्षमता कितनी आएगी बी की आएगी। तो ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता कितनी आएगी 2। अब कह रहा है कि 5 दिन पहले, भाई 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया वो कौन, बी। तो उससे पहले काम किया हो, कितने दिन किया वो सीधा हम निकालना सीखेंगे कि 5 दिन तो लास्ट में बी करेगा। तो 5 दिन में बी कितना काम कर देगा ये, 5 दिन में बी ने काम किया, 5 दिन में बी ने काम कितना किया, तो क्षमता कितनी उसकी 2, 2 गुना 5 मतलब 10 काम हो गए। साफ लिख देता हूँ, चलो एक बार, 2 गुना 5 कितना काम हो गया 10 काम। तो कुल काम कितना था हमारा 60, 10 काम हो चुका है, कितने काम बचे हमारे 50 काम बचे। कितने काम बच गए 50 काम। और दोनों मिलकर कितने काम करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर ही, भाई ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं हमारे, तो 5 काम कर रहे हैं और 50 काम बचे। तो कितने दिन में काम होगा, बस 50 को 5 से भाग कर दो, 10 दिन। 10 दिन तो ये आगे, और 10 दिन और 5 दिन में इसने किया था बी ने काम। तो टोटल काम कितने दिन में हो गया 10 प्लस 5 मतलब 15 दिन में काम हमारा पूरा होगा। क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है हर हिसाब से। देखो अगर पूछता कि ए और बी ने कितने दिन साथ काम किया तो 10 दिन, या ए जो बी है वो कितने दिन काम करके छोड़ के चला गया, तो कितने दिन काम किया छोड़ कर चला गया 10 दिन काम करके, और कितने दिन में पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो 5 दिन ये हो गया और 10 दिन ये हो गया। परंतु यहाँ तो भाई काम ए ने किया था, बी गया था ना, तो अरे बी के हिसाब से क्वेश्चन हो गया भाई, ये क्वेश्चन हो गया बी के हिसाब से। अगर ए के हिसाब से होगा तो देखो चेंज अलग होगा। तो ए के हिसाब से ध्यान नहीं दिया कि ए जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा देखना कि ए काम कर रहा, भाई ए 5 दिन काम करेगा क्योंकि बी छोड़ के जा रहा है ना, तो 15 काम कर देगा ए 5 दिन में ए का काम। अब बी का करके बता रहे हैं तो कितना हो जाएगा 5 गुना 3 15 काम। अब बस काम वही करना, 15 माइनस कर देना, कितना बचेगा 45। अब दोनों काम कितने कर रहे हैं 5, तो 45 को 5 से भाग करें कितने दिन में आ जाएगा, वो आ जाएगा, क्योंकि कितने दिन में काम होगा 45 बटे में 5 तो 9 दिन में। 9 और 5 दिन में इसने किया, टोटल काम कितना हो जाएगा 9 प्लस में 5 14 दिन में काम हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में बी छोड़ के जा रहा था तो काम 15 दिन में हो रहा था। अगर ए छोड़कर बी जाता है तो 14 दिन में काम होता है, ए जा रहा था तो 15 दिन में काम हो रहा था। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, इसलिए तुम्हारे लिए तो फ़ायदा हुआ कि क्वेश्चन समझने के लिए 2 अवसर तुम्हें प्राप्त हुए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या होगा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, वो है कि ए बी सी एक कार्य को 8 दिन 12 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी 8 दिन में 12 दिन में और सी 15 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया कि इतने इतने दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो फिर कह रहा है कि ए और बी कार्य करना आरंभ करते हैं, ए और बी कार्य करना शुरू करते हैं, किंतु 2 दिन बाद कार्य करने के बाद ए छोड़ देता है। इसके पश्चात सी पूरा कार्य बी के साथ जुड़ जाता है। कितने दिन में काम पूरा होगा भाई 2 दिन। इनका एलसीएम निकालते हैं, इनका एलसीएम कितना होगा ये निकालना है। इनका एलसीएम ले लेते हैं, कोई संख्या वो हो जाएगी 120 इनका एलसीएम होगा। क्षमता निकालेंगे, इससे भाग करेंगे तो 15, 8 से 12 से भाग करने पर 10 क्षमता आ जाएगी बी की और सी की क्षमता आ जाएगी 15 × 120। ठीक है, अब वो क्या रहा है क्वेश्चन, बस इतना ध्यान दे रहा है। उसने क्या कहा, उसने कहा था कि 2 दिन तक तो ए और बी काम करते, क्योंकि शुरू काम किसने किया था, ए और बी ने काम शुरू किया। कब तक किया था 2 दिन तक। ठीक है, तो ए और बी की क्षमता कितनी है भाई, ए और बी की क्षमता कितनी है, बस कितनी है, दोनों की क्षमता होगी वो होगी 25। एक दिन में 25 काम करते तो ए और बी 2 दिन में कितना काम करेंगे ये बताना है। 2 दिन में तो 2 दिन में 2 गुना 25 कितना काम करेंगे, वो 50 काम पूरा कर देंगे। 2 दिन में 50 काम पूरा हो गया। तो 50 काम में पूरा हो गया तो बच कितना काम गया 70, क्योंकि 120 हमारा टोटल काम है, 50 हमने पूरे कर दिए 2 दिन में और बची हमारा 70 काम जो हमारा बच चुका।
अब वो पूरा करना है बी के साथ सी को, अब पूरा करेगा सी। अब बी और सी की क्षमता कितनी है ये देख लो भाई, बी और सी कितनी है इन दोनों 18, इन दोनों कितनी है 18, एक दिन कितने काम करते हैं 18, तो काम कितना बचा हुआ है 70, तो बस 70 काम बचा हुआ है, कितने के हिसाब से 18 से करना है, तो 2 से 35 और ये 9, ये हो गया 35 और 9, तो लिख देते हैं इसको, केवल कितने दिन में काम हो गया 35/9 में। ए बी ने बी और सी ने कितने दिन में काम किया 35, उससे पहले 2 दिन और भी काम हो चुका, तो कुल टाइम कितना लगेगा, कितने दिन में काम हुआ है, तो कुल दिन निकालेंगे तो क्या होगा 2 + 35/9, इनको जोड़ देना। अब ये आ गया भाई सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन और बन गया, इसमें छोटा देखोगे इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 9, 9 दूनी 18 + 35 कितना हो गया 18 और 35 जोड़ के 9 से भाग करना, कितना हो गया 18 और 35 जोड़ो भाई, 18 और 35 जोड़ो कितना हो जाएगा 8 और 5 13 और 3 4 5, तो ये हो गया, इसको जो काटेंगे 9 × 5 = 45, 5 सही 8/9 दिन, कितने टाइम आएगा 5 से 8/9 दिन। बस क्वेश्चन सारे एक जैसे ही थे, बस इतना ध्यान देना था कि उनकी कार्य क्षमता अगर निकालने सीख ली, कितने दिन की एफिशिएंसी कितनी है, तो उसी हिसाब से जैसे क्वेश्चन कहता है उसी हिसाब से लिखते जाओ करते जाओ। अब तुमने देखा होगा मैंने एक भी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला, मतलब बिल्कुल भी फॉर्मूला, नो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया किसी भी क्वेश्चन में, केवल क्या किया अपना कंसेप्ट था, एक ही कंसेप्ट से जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे उसी कंसेप्ट से सॉल्व कर दिए तुम्हारे टाइम एंड वर्क के भाई, उसी कंसेप्ट से। तो वीडियो बहुत अच्छी बनी होगी, बिल्कुल बहुत अच्छी लगी होगी तुमके क्वेश्चन, एक ही कंसेप्ट से क्वेश्चन तुम्हें समझाए जा रहे हैं, तो भाई मज़ा आया होगा समझने में। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें बच्चों तक, जिससे कि बच्चे अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जो पेपर बार बार आर्मी का पोस्टपोन्ड हो रहा है, तो वो उस पेपर की जो तुम घर बैठ कर अपनी तैयारी इतनी अच्छे कर पाओ कि मज़ा आ जाए पेपर देने में।